अच्छा, आप यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं, 4.5 वर्ष से योगी गवर्नमेंट ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है और हम लोग अनवरत 23 मार्च से यह धरना चल रहा है। आज अनवरत धरने को 77 दिन पूरे हो चुके हैं, पर सरकार पे कोई कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि आचार संहिता से पहले एक सरकार ने लॉलीपॉप दिया था, पर इसलिए पहली बार इस बार इसलिए लंबा धरना रखा गया है। हम लोग मार्च से यहाँ डटे हैं कि इस बार ये कोई ना ढोंग कर पाए कि आचार संहिता लग गई। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। मैं कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश में चेक किया जाए, हर नेता का डीएलएड बीएड का कॉलेज है। केवल वो कमाई करने के लिए बनाए गए हैं, तो क्यों शिक्षक भर्ती पे वो नहीं उंगली उठा रहे हैं? शिक्षक भर्ती कब तक नहीं आएगी? आप विश्व गुरु तो तभी बना पाएंगे जब आपके प्रदेश में शिक्षकों की कमी पर पूरी कर पाएंगे आप। जब तक शिक्षक नहीं है तो विश्व गुरु आप किसको बना रहे हैं? तो धार्मिक एक अलग ओपिनियन है, अलग मुद्दा है, लेकिन आप सबसे पहले आप ये देखिए, 18 वर्ष से 25 वर्ष का युवा या वो धर्म में अनुयायी बन जाए, जाके किसी पुजारी बन जाए, उसको चाहिए व्यवसाय, उसको चाहिए नौकरी। आप बताते हैं कि हमने इतने 2 करोड़ ये कर दिया वो कर दिया। मित्र, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षक भर्ती नहीं की, पुलिस भर्ती नहीं की, रोजगार मुद्दे पे योगी गवर्नमेंट शून्य है। पीएम ने बोला था कि हर साल 2 लाख करोड़ हम रोजगार देंगे, तो रोजगार तो मिल रहा है ना लोगों को। रोजगार आपने फिर कहा रोजगार मिलना अच्छी बात है। अब मुझे मनरेगा थोड़ी ना मैं रोजगार कर लूंगा, जिस फील्ड के लिए हमने हमको वो रोजगार मतलब सरकार चाहती है कि पढ़ा लिखा युवा जो है वो मनरेगा में काम करे। तो बीटीसी और डीएलएड वाला जो ये कोर्स होता है, ये क्या धंधा बन गया है? ये एक धंधा बन गया है, बिल्कुल सही आपने कहा। इस धंधा बन गया है, प्रतिभा से एडमिशन होते हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं आता है, उसमें कोरोना गो हो जाता है। पर जब भर्ती की आप मांग करेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात एकदम संतुलन हो जाता है। मतलब 4.5 वर्ष हो चुके हैं, ये क्या एक बच्चा नहीं बढ़ा या एक भी टीचर कम नहीं हुआ? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम हैं लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां तमाम तरीके के धरना जो है चल रहे हैं, जहां लोग अलग अलग तरीके की मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर कई सारे धरना है जो अनवरत चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक धरना जो सामने निकल कर आ रहा है वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग को लेकर बैठे हुए हैं और इनका ये धरना अनवरत चलने वाला है कि जब तक भर्ती रिलीज नहीं की जाएगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं जो लोग इस धरने को अगुवाई कर रहे हैं, जो उनसे बात करते हैं कि क्या उनके सवाल हैं, क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से उनको वो आने वाले समय में हासिल कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? नितेश पांडे। अच्छा, आप यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं, 4.5 वर्ष से योगी गवर्नमेंट ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है और हम लोग अनवरत 23 मार्च से यह धरना चल रहा है। आज अनवरत धरने को 77 दिन पूरे हो चुके हैं, पर सरकार पे कोई कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग लगातार 23 मार्च को एससीईआरटी, 31 मार्च को शिक्षा मंत्री जी का घेराव और 18 मई को खुद योगी जी के आवास का घेराव करते हैं, पर सरकार की तरफ से कोई रवैया ही नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार, हम इसीलिए बैठे हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम यही अनवरत बैठे रहेंगे या अनशन 18 लाख टेट सीटेट पास का निरंतर चलता रहेगा। जिस तरीके की आप मांगे आप कर रहे हो और फिर आने वाले टाइम में जिस तरीके युवाओं के साथ में ये भेदभाव किया जा रहा है उनके शिक्षक, तो आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होगा उसमें आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही स्थितियां रही तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा, ये 18 लाख टेट सीटेट पास है, हर वर्ष टेट सीटेट समय पे हो रहा है, पर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही है? तो जिस तरीके से पिछले साल भी ये धरना चल रहा था, हम लोगों ने कवर किया था, तो वहां पिछले फिर गवर्नमेंट किसकी आती है, फिर वही गवर्नमेंट आती, तो कहीं ना कहीं ये तो अगर ऑप्शन आप चेंज करने की कोशिश करते तो शायद बदलाव, पर अभी आप बोल रहे हो ऑप्शन चेंज करना, तो कि युवा आपके साथ में है? युवा हमारे साथ है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि आचार संहिता से पहले एक सरकार ने लॉलीपॉप दिया था, पर इसलिए पहली बार इस बार इसलिए लंबा धरना रखा गया है। हम लोग मार्च से यहाँ डटे हैं कि इस बार ये कोई ना ढोंग कर पाए कि आचार संहिता लग गई। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और जिस तरीके से बात की जा रही है कि विश्व गुरु हम बनने की ओर अग्रसर हैं और आप इन शिक्षा इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप धरने पे बैठे हो, तो उस पर कलंक साबित नहीं हो रहा है? यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। मैं कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश में चेक किया जाए, हर नेता का डीएलएड बीएड का कॉलेज है। केवल वो कमाई करने के लिए बनाए गए हैं, तो क्यों शिक्षक भर्ती पे वो नहीं उंगली उठा रहे हैं? शिक्षक भर्ती कब तक नहीं आएगी? आप विश्व गुरु तो तभी बना पाएंगे जब आपके प्रदेश में शिक्षकों की कमी पर पूरी कर पाएंगे आप। जब तक शिक्षक नहीं है तो विश्व गुरु आप किसको बना रहे हैं?
तो लोगों का तो ये कहना है कि अगर भर्ती आ ही नहीं रही है तो आप डीएलएड बीएलएड क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जबरदस्ती तो बुलाने जाते नहीं हैं। नहीं, जबरदस्ती आप बुला नहीं रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 99% लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, उसका एक अलग होता है। यदि आप कोर्स कराएं बीटीसी, डीएलएड बीएड और बीएलएड, तो आपको भर्ती निकालनी चाहिए समय समय पे। आखिरी भर्ती आए हुए समय हो चुका, 4.5 साल हो चुके हैं, पर भर्ती के नाम पे सरकार शून्य हो जाती है। उसके बाद अनुपात समानुपात कभी संतुलन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा रेशियो पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, शिक्षा मेन आपका मुद्दा है, तो आने वाले जो चुनाव में होगा उसमें आपका मुद्दा क्या होने वाला हमारा मुद्दा यही होने वाला है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दीजिए, क्योंकि 18 लाख टेट पास हैं। एक माता एक पिता, आप मान लीजिए 54 लाख वोट बैंक। तो आप 54 लाख वोट बैंक की बात कर रहे हो और आप सिर्फ अपनी भर्ती की बात कर रहे हो, तो और भी तो युवा हैं, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? शिक्षा, रोजगार, या जिस तरीके से धार्मिक राजनीति आज की डेट पे हो रही है अपने देश में, तो वो आपका मुद्दा रहेगा आपका, या शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे रहेंगे? देखिए, धार्मिक एक अलग ओपिनियन है, अलग मुद्दा है, लेकिन आप सबसे पहले आप ये देखिए, 18 वर्ष से 25 वर्ष का युवा, या वो धर्म में अनुयायी बन जाए, जाके किसी पुजारी बन जाए, उसको चाहिए व्यवसाय, उसको चाहिए नौकरी। आप बताते हैं कि हमने इतने 2 करोड़ ये कर दिया, वो कर दिया। मित्र, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षक भर्ती नहीं की, पुलिस भर्ती नहीं की, रोजगार मुद्दे पे योगी गवर्नमेंट शून्य है। पर योगी गवर्नमेंट तो लगातार जो आपने आप बातें करती है, जिस तरीके से पोस्टर जारी करती है, उसमें लगातार वो रोजगार दे रही युवाओं को। उसका रोजगार केवल अखबार में है और मीडिया में है, जमीन पे मुझे देखने को नहीं। पर जब आप लोग राजनीति धर्म के नाम पे करेंगे, तो आप उम्मीद क्यों करते हो कि ये शिक्षा, जो हमारा स्वास्थ्य है या रोजगार है, इस पे बात करेंगे? देखिए, हम वोट तो अपना नहीं दे रहे हैं, हमको चाहिए व्यवसाय, हमें चाहिए नौकरी। पर होता क्या है, एक वर्ग ऐसा भी है जिसको केवल धर्म दिख रहा है। मैं कहता हूं, मैं धर्म अच्छी बात है, राम मंदिर अपना अच्छा मंदिर आप अयोध्या बनवाए, वृंदावन बनवाए, पर जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं, वहां कैसे जाएंगे? हमको पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके बाद ही तो हम राम मंदिर अयोध्या घूम पाएंगे। पर इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हो राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, जैसे 370 भी हटा, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम जो बीजेपी सरकार ने किए हैं, और सिर्फ आप एक छोटा सा मुद्दा ये कि मुझे रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार के तो और भी ऑप्शन है, आप अलग भी रोजगार, स्वरोजगार भी कर सकते हो। मैं स्वरोजगार कर सकता हूं, पर मैं सरकार से यही कहूंगा, आप ये डीएलएड बीएड क्यों चलाए? मैं ग्रेजुएशन के बाद आप बता देते डीएलएड बीएड वालों को कभी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इधर आता क्यों? मैं पर सरकार लगातार जो है स्वरोजगार करने के लिए अप्रिशिएट कर रही है, आपको अलग अलग तरीके के लोन भी प्रोवाइड कर रही है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हो? सरकार या कोर्स बंद कर दे, हम उस तरफ चले जाएंगे। अगर सरकार ये कोर्स नहीं बंद करती है तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे, तो आपके पास, पर सरकार तो कह रही है कि हम सिर्फ, अगर ये शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, अलग और भी तो भर्तियां आ रही, उसमें आप ट्राई करिए। या तो मैं वही बात कर दूंगा कि आपका जन्म जब होता है तो आप सपना सोचते हैं मास्टर बनने का, आपने तैयारी की, इंटर में अपना सब विषय लिया, एमए किया, बीए किया, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, शिक्षा आपके माइंडसेट था शिक्षक बनने का। अब आपसे बाद में कोई कह देता है शिक्षक छोड़िए आप डॉक्टर बनिए, क्या कोई ऐसा बन सकता है? अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, पूर्ण बहुमत की सरकारें जब आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको देखा जाता है कि वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं जो जनता के हित में हो। तो क्या आपको लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए, या मिलीजुली सरकारें बेहतर होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय होता है, समय बहुत बलवान होता है। यदि इसमें हेड टेल होते हैं, सिक्के के 2 पहलू। यदि आप जीत रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि यह आपकी राजगद्दी है, ये युवा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, समय ज्यादा दिनों तक अच्छा आपका नहीं चल सकता है। यदि आप रोजगार पे कार्य करेंगे, बहुत अच्छी कुछ नीति आपने बताई, 370 है, कुछ नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर आप रोजगार के मामले में शून्य है। आप उस पर थोड़ी सी नजर दीजिए, आप सबसे मजबूत पार्टी हो जाएंगे, पर आपको रोजगार पे ध्यान देना होगा। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो रोजगार मुद्दा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगातार जो है कि, तो ऐसा तो नहीं बीच में कोई इंसान रॉन्ग नंबर लगा रहा हो, जो वैकेंसीज को सरकारी एजेंडे में दिखा रहा हो कि हमने दे दिया और सरकार को उसकी खबर ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है? सरकार को पूरी तरीके से खबर है, चाहे 51,112 पद का लफनामा हो, चाहे पिछले वर्ष 1,80,00,000 का नामांकन हो, इस वर्ष होने वाला स्थानांतरण हो, चाहे प्रमोशन हो, जब सब कुछ हो रहे हैं, टेट समय पे हो जाता है, सीटेट साल में 2 बार होने लगा है, तो नई भर्ती के समय सब समस्या क्यों आ रही है? अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, अलग अलग सरकारें रही हैं, तो कौन सी सरकार आपको लगता है कि जो युवाओं के फेवर में हमेशा रही? मैं ऐसा किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं वही कहूंगा, जो भी सरकार बनाता है या जिसकी भी सरकार है, यदि आप हाथ में 5 उंगली है तो आपको 5 पक्ष देखने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं 2 अपने अंगूठा काट दूं तो मेरा कुछ काम नहीं हो सकता है। यदि आप धर्म देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
आपको रोजगार भी देखना होगा, आपको व्यवसाय भी देखना होगा, आपको अपने यहाँ गरीब जनता को भी देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनते तो हम दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे, तो आपके हिसाब से आपके मुद्दों के अकॉर्डिंग कौन सी सरकार जो होगी जो इस पर सटीक बैठेगी? देखिए, अभी तक तो मैं आपको बता दूं, सरकारें आती हैं जाती हैं, बस वही है जो हमको नौकरी दे दे उसके साथ ही 18 तो लाख। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये सरकार हमको नौकरी देगी और ये सरकार नहीं देगी? क्योंकि कार्यकाल तो आप सबके देख चुके हो, सारे कार्यकाल आपने नहीं देखे तो आपके पूर्वजों ने देखा होगा, आपके घर के बड़े लोगों ने देखे होंगे, तो उस हिसाब से कौन सी सरकार जो है आपके मुद्दों के अकॉर्डिंग फिट बैठे? देखिए, मुद्दों के अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगा, जो भी सरकार हो, बस हमको भर्ती जो भी निकाल दे। मैं ऐसे ऑन मीडिया में ये नहीं बोल सकता किसी भी सरकार को कि है क्या, हमको भर्ती चाहिए। हमको शिक्षक भर्ती के लिए बैठे हैं, हमारा ये अनवरत अनशन चलता रहेगा और आज 77 दिन हो गए शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनको भावी शिक्षक देखना चाहिए। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि हम नहीं करते हैं कि सरकार को यह लगे कि ये शिक्षक नहीं, ये किसी राजनीतिक पार्टी से बैठा लेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो और तमाम कह रहे हो कि ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, पर अगर आपकी सरकार ये मांगे नहीं मानती है और इलेक्शन आ जाता है तो किस तरीके से जो है आप इस ऑप्शन को चेंज करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? हम ऑप्शन नहीं चेंज करेंगे, हम सरकार चेंज करेंगे। वही मैं सर, ऑप्शन का मतलब वही सरकार है कि आप अगर सरकार चेंज कर तो आपका अपनी तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि किस तरीके से, क्योंकि आपके अकेले वोट से तो वो चेंज नहीं होने वाली। अकेले नहीं, मेरे साथ 18 लाख परिवार हैं। 18 लाख में आपको बताए, माता पिता जोड़िए 54-60 लाख लोग लगभग हुए, तो वो देख रहे हैं कि एक भाई यहाँ बैठा है, और जब महाधरना होता है हजारों की संख्या में हमारे साथ भीड़ भी आती है, तो ये सरकार को खुद जवाब मिल जाएगा। तो अगर हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपकी बातें नहीं सुन रही है तो क्या हम अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार होती है वहां अपील हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अपील करेंगे, यह धरना हमारा चल ही रहा है, और हम कहते हैं कि केंद्र में तो खुद मुख्यमंत्री जी को बताया गया, प्रधानमंत्री जी ने, कि वहां पे वैकेंट सीटें हैं, शिक्षक भर्ती आप निकालिए। टीचर्स की कमी लगभग उन्होंने दिखाई 2 लाख के अराउंड दिखाई है, पर यहाँ पे जो भी गतिविधि उत्तर प्रदेश में हो रही है तो मैं नहीं जान रहा हूँ। जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, आपस में क्या इनकी खिचड़ी पक रही है कि शिक्षक छात्र अनुपात कभी बराबर ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे जो पीएम जी हैं, पीएम ने बोला था कि हर साल 2 लाख करोड़ हम रोजगार देंगे, तो रोजगार तो मिल रहा है ना लोगों को? रोजगार आपने फिर कहा, रोजगार मिलना अच्छी बात है। अब मुझे मनरेगा थोड़ी ना मैं रोजगार कर लूंगा, जिस फील्ड के लिए हम बने हमको वो रोजगार मतलब सरकार चाहती है कि पढ़ा लिखा युवा जो है वो मनरेगा में काम करे। तो ऐसे क्या आपको रहेगा कि केंद्र सरकार भी बदलनी चाहिए या सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बदलनी? नहीं, देखिए, केंद्र और ये डिसाइड तो हम यही करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूँ और उत्तर प्रदेश के 18 लाख सीटें की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं यही कहूंगा कि यदि सरकार हमारे पक्ष में नहीं आती, आज 77 दिन हो गए, ऐसे 177 दिन बैठेंगे। अच्छा, जो हमारे पीएम हैं उनके प्रतिनिधित्व को आप कैसे देखते हो कि क्या केंद्र सरकार में उनके जो काम हैं, उनकी जो नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं, पर जो उत्तर प्रदेश के फेवर में अगर बात किया जाए वहां से भी अगर कोई प्रेशर अगर आता है तो क्या चेंज हो सकता है, या आप सारे ऑप्शन चेंज करो? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जिला है जो केंद्र सरकार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो अगर आप यहाँ चेंज करते हो कहीं ना कहीं इफेक्ट वहां होगा। तो क्या आप जो हमारे मोदी जी हैं उनको आप वहीं देखना चाहते हो या फिर सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट चेंज? ये आपका जो प्रश्न है काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। मैं मोदी जी योगी के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। हमें देखिए, हमारा मुद्दा है हमको शिक्षक भर्ती चाहिए। मेरा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है ये केंद्र सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप यहाँ ऑप्शन चेंज करते हो तो ऑप्शन वहां पे भी चेंज हो सकता है। तो अब ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि कहाँ पे कमी आ रही है। यदि उत्तर प्रदेश से कोई भी व्यक्ति गिरेगा, पूरा देश में राजनीति में सबसे बड़ा वर्ग इसी का माना जाता है, उत्तर प्रदेश का। तो अभी आपकी किससे अपील है, सरकार से है या सीएम से है, किससे है? हमारी तो मुख्यमंत्री जी से ही है कि आप हमारे मुद्दे को सुनिए, और 4.5 वर्ष से बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती नहीं आई है। यदि आप शिक्षक भर्ती ला देंगे तो 18 लाख के घर में रोजगार नाम का दिया जलेगा। तो 18 लाख भर्ती तो नहीं आ सकती है, तो आपकी मांग कितनी है कि कितनी भर्ती कम से कम आना चाहिए? देखिए, हम तो वही बात कहेंगे कि सरकार ने खुद सदन में माना है कि 51,112 पद का हलफनामा लगाया है, 63,000 अन्य पद लगाए हैं, प्लस अभी मैं गया था विभाग में, मुझे पता चला प्रमोशन होने वाला है। लगभग 56 से 60,000 प्रमोशन होगा जो प्राइमरी के जूनियर में जाएंगे। यदि प्राइमरी के जूनियर में जाएंगे तो ये 60,000 पद ये खाली हो गए, और पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,26,612 पद खाली हैं। और आरटी के मानक के अनुसार यदि किसी विभाग में जितने सीटें हैं यदि उसके 10% वैकेंट होती है, ये एक अनुच्छेद में लिखा है, उस हिसाब से हर साल भर्ती निकालनी चाहिए। तो हम सरकार से यही कहेंगे, पीएबी की रिपोर्ट आप मान लीजिए 1,26,000, और जो आपने हलफनामा लगाया 51,112 पद,
प्लस 68,000। तो मैं ज्यादा तो नहीं 51,112 प्लस पदों की मांग करूंगा। तो जिस तरीके से आज आप सरकार से लगातार मांगे कर रहे हो और आप इतने दिन से बैठे भी हो और कहीं सरकार कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर आप जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? जनता से मेरी यही अपील है कि यदि आपके घर में डीएलएड, बीएड या बीएड किसी ने किया है और यह कोर्स इसीलिए किया जाता है कि हम भावी शिक्षक बन सके, भविष्य में शिक्षक बन सके, तो आप लोग यह देखते रहिएगा। सरकार यदि हमारा दमन करेगी तो हम भी सरकार का दमन करेंगे। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में जैसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि आगे हमें क्या करना, आप भावी शिक्षक हो तो आप अपने छात्रों को आने वाले टाइम में किस तरफ मोड़ना चाहेंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए और जिससे आप अपने भविष्य को अच्छा बेहतर बना सकें? मैं जैसे आपने बताया भावी शिक्षक, शिक्षा की समाज का दर्पण होता है, आदर्श होता है। देखिए अब कुछ नीतियां एनईपी में आई हैं कि रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है, व्यवसाय जो पढ़ाई जा रही है, चीजें वो बदली जा रही हैं। मैं यही कहूंगा आप पढ़िए, पर इस बात पर जरूर ध्यान रखिए कि व्यवसाय जरूरी है लाइफ में, केवल पढ़ाई को किताबों तक ही ना रखा जाए। तो क्या ये जो बीटीसी और डीएलएड वाला जो ये कोर्स होता है ये क्या धंधा बन गया है? ये एक धंधा बन गया है, बिल्कुल सही आपने कहा। इस धंधा बन गया है, प्रतिभा से एडमिशन होते हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं आता है, उसमें कोरोना गो हो जाता है। पर जब भर्ती की आप मांग करेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात एकदम संतुलन हो जाता है। मतलब 4.5 वर्ष हो चुके हैं, ये क्या एक बच्चा नहीं बढ़ा या एक भी टीचर कम नहीं हुआ। जब भर्ती की बात करते हैं तो आयोग पे आयोग बनाए जाते हैं, तो उस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए आयोग एक जुल्मा दे देती है सरकार कि आपके लिए अच्छा करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं। ये गठन कब तक होगा, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। गठन नहीं होगा, पंचमेल की खिचड़ी हो गई है, जो पकती जा रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके जिस तरीके से हमने इनसे बात की और इनका कहना है कि 51,000 प्लस जो है भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि 51,112 पदों का हलफनामा जो है सरकार ने खुद कोर्ट में दिया था। वो तो अब कुछ पद जो है वो रिक्त हो रहे हैं, रिक्त होने के साथ लाखों ऐसे वैकेंट पद हैं जो आज आने वाले टाइम में खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं। तो कम से कम 51,000 प्लस जो है वैकेंसी सरकार को देनी चाहिए, जिससे युवाओं को एक फाइट करने का मौका मिले और वो अपने भविष्य को आने वाले टाइम में सुनिश्चित कर सके, उसको बेहतर ढंग से निर्माण कर सकें। और इतनी बड़ी जो हमारे देश की जनसंख्या है वहां पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको वो सारी एजुकेशन की शिक्षा को बेहतर ढंग से वो प्रोवाइड कर सके। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।